नमस्कार, बाइजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम लोग बात करेंगे झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले धरती बाबा बिरसा मुंडा। दोस्तों, आज उनकी 122वीं पुण्यतिथि है। तो हम बात करेंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, यानी इनका शुरुआती जीवन कैसा रहा, इनके ऊपर हिंदू धर्म का प्रभाव कैसे पड़ा और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कैसे आंदोलन छेड़ा, और इसके साथ साथ इनको क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शीर्षक में दिया गया है भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर इस इमेज में देख रहे होंगे कि 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और 9 जून यानी आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी अल्प अवधि में इतना बड़ा नाम वह किए, यानी 25 वर्ष की अल्पावस्था में ही उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, चर्चा में आज की खबर यही है क्योंकि आज उनकी 122वीं पुण्यतिथि है। दोस्तों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है एवं आज ही के दिन यानी 9 जून को पुण्यतिथि मनाई जाती है। दोस्तों, इनके अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उस वक्त रांची, वर्तमान में खूंटी जिले के उलिहातू गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। यानी इनका जन्म उस क्षेत्र में जिसे हम छोटा नागपुर पठार क्षेत्र कहते हैं, यानी मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में यह पाई जाती है। तो उनका शुरुआती जीवन बेहद गरीबी में बीता था। उनके पिता का नाम आप यहाँ देख सकते हैं सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा। और दोस्तों, इस तरह से उनके माता पिता खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। तो बचपन में बिरसा मुंडा भेड़ों को चराने के लिए जंगल जाया करते थे। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा बहुत अच्छी बांसुरी बजाना जानते थे। इसके अलावा उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र, इसको कहते हैं तुइला, ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे, तुइला नामक वादक यंत्र का भी निर्माण किया था। उनके माता पिता काफी गरीब थे, पढ़ने के लिए उन्हें स्कूल भेजा गया। बिरसा मुंडा पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उनकी रुचि को देखते हुए शिक्षक ने उन्हें क्रिश्चियन स्कूल जाने का सुझाव दिया। क्रिश्चियन स्कूल में सिर्फ ईसाई बच्चे पढ़ते थे, जहां उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और धर्म बदलने के बाद बिरसा से उन्होंने अपना नाम डेविड रख लिया। सोचिए, इनका नाम डेविड था। दोस्तों, जब यह पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय 1894 में छोटा नागपुर में भयंकर अकाल पड़ा और महामारी ने पांव पसार लिया। उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों की सेवा। तो इस तरह से नौजवान बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। दोस्तों, इनके ऊपर हिंदू धर्म का प्रभाव कब पड़ा? जब उन्होंने स्कूल छोड़ा। यानी स्कूल छोड़ने के बाद वह हिंदू धर्म के प्रभाव में आ गए थे। कैसे लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्होंने ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध करने के साथ आदिवासियों में जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा आदिवासियों को इसके बारे में जानकारी दी। और उन दिनों अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था। ऐसे में उन्हें अपने हक आवाज उठाने के लिए बिरसा मुंडा ने उन लोगों को जागरूक किया। देखते ही देखते आदिवासियों का भरोसा बिरसा मुंडा पर बढ़ता चला गया। आदिवासी लोग उन्हें भगवान के रूप में देखने लगे। इसके अलावा बिरसा मुंडा की बातों में लोग इस कदर प्रभावित हुए कि ईसाई धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया और देखते ही देखते ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी। और वहीं बिरसा मुंडा ने भी ईसाई धर्म को त्याग कर वापस अपने धर्म हिंदू धर्म में वह लौट आए थे। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदू धर्म का प्रभाव इन पर पड़ा। फिर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। अंग्रेज न सिर्फ आदिवासियों का शोषण कर रहे थे बल्कि कृषि प्रणाली को भी पूरी तरह से
बदल कर रख दिया था, जिसका खामियाजा वहां के किसानों को भुगतना पड़ रहा था। दोस्तों 1895 में लगान माफी के लिए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साल 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच लड़ाई जारी रही और बिरसा मुंडा तथा उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया और अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया और 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। साल 1900 में डोमाबाड़ी पहाड़ी पर एक और लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत से बच्चे और औरतों की मृत्यु हो गई। उस वक्त विरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो इस लड़ाई में विरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां हुई। आखिर में खुद भी विरसा गिरफ्तार हुए और इस तरह से चक्रधरपुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोस्तों जेल में ही 9 जून 1900 को संदेहास्पद अवस्था में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने यही बताया कि भगवान बिरसा की मौत हैजा की वजह से हुई। हालांकि आज तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि भगवान बिरसा की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा की समाधि रांची के कोकर में स्थित है। तो दोस्तों उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो आज उन्हें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं इनका स्टेचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, यह आप देख सकते हैं, यही पुरानी जेल थी, यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, ये ध्यान रखिएगा। और अब वह संग्रहालय बन गया है। इनके नाम पर राज्य में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। संसद भवन में भी इनकी प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों इस तरह से थे भगवान बिरसा मुंडा। तो इनके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर आज का अंक समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।